जय श्री राधा कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय की व्याख्या यानी कि श्लोक नहीं, आपको हम व्याख्या की तरफ लेकर चलते हैं कि प्रथम अध्याय में भगवद गीता में क्या कहा गया है। हमारे सभी एपिसोड भगवत गीता के 18 अध्याय तक चलते रहेंगे। आपको एक एक करके यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता जाएगा। आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं और श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आगे। और ये पूरा सीरीज हमारा 18 अध्याय तक चलता रहेगा। एक एक दिन हमारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल होते रहेंगे। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिलता रहे समय समय पर हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस। तो एक बार अगेन जय श्री राधा कृष्णा, क्योंकि राधा नाम सबसे बड़ा। एक तरफ राधा नाम, एक तरफ पूरी दुनिया। तो जय श्री राधे कृष्णा। हम चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की तरफ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की तीव्र इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय ने कहा, पांडु सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडु सेना को देखिए। इस सेना में महान धनुर्धारी और युद्ध में भीम अर्जुन के समान शूर योद्धा हैं, जैसे युधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु और चिकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उन्नत मौजा, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। हे दुष्टजोतम, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूं। इसमें स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और रण विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक सूरवीर हैं जो जान देने को तैयार हैं। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित है। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की सुरक्षा करें। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तब शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि एक साथ बज उठे और बड़ा भयंकर शब्द हुआ।
उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचान्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नुकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, दुष्टद्युम्न, राजा विरत और अजय सात्विक, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, सभी ने अलग अलग अपने शंख बजाए। शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, अब शास्त्रों के चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उसी समय कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण से बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का मैं निरीक्षण कर सकूं कि मुझे इस युद्ध में किनके साथ युद्ध करना है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का हित चाहने वाले उन राजाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने आए हैं। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देख श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में शुभ चिंतकों को भी देखा। उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और अर्जुन शोक युक्त होकर बोले, युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ में गांडीव यानी धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मान मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। हे कृष्ण, ना मैं विजय चाहता हूं, ना मैं राज्य और ना ही सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों से जीने का क्या लाभ है। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े।
ये लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पोते, शाले तथा अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो मैं भी इनको मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आततियों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बंधुजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ये लोग लोभ के वशीभूत होकर अपने कुल के नाश होने और मित्र से शत्रुता होने में पाप नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों, पाप से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने से सारे कुल को पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की महिलाएं दूषित हो जाती हैं और महिलाओं के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों के कारण कुल नरक में चला जाता है और पिंड जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। इन वर्णशंकर और कुल घातियों के पैदा होने से सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल का धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लालच में बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्र रहित और सामना ना करने वाले युद्ध में मार भी दें तो ये मेरे लिए हितकारी ही होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोक से बेचैन होकर अर्जुन अपने धनुष को त्याग कर युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम आगे अध्याय 2 भी लेकर आएंगे। कुल श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है आप एक एक करके 18 अध्याय को ध्यान पूर्वक सुने। अभी पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और भी लोगों को जागरूक करें, उन्हें भी शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा नमो नमः।